आग्रह है कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। इट विल डेफिनेटली गिव ऑल ऑफ अस गुड मोटिवेशन। काइंडली स्टार्ट योर वीडियोस एंड गणेश जी, ओवर टू यू। तो शुरू करें भैया। प्लीज प्लीज प्लीज। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुशोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्ते नमः। जय गुरुदेव। आज का जो है अभी पितृपक्ष है। अभी जो सितंबर का भी शुरू होने वाला है। 10 से 25 तारीख तक जो 15 दिन जो रहता है, तो इसी 15 दिन में हम लोग ना घर पे कोई शादी हो और गृह प्रतिष्ठा, कोई भी अच्छे शुभ कार्य जो है हम लोग घर पे नहीं करते हैं। ये जो 15 दिन जो रहता है, तो इसमें हम लोग पितरों को श्राद्ध देते हैं, पिंडदान देते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो तर्पण हम लोग करते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों के लिए जल प्रदान करते हैं। तो देते हैं अपने पूर्वजों को जो उसमें हर तीर्थ में श्राद्ध भी देते हैं। जैसे हर जगह में जैसे श्राद्ध हो गया, जैसे गया श्राद्ध हो गया है, तो गया श्राद्ध का बाद बेसिकली नहीं करते हैं पिंडदान, तो तर्पण करते हैं। तो 15 दिन में आप किसी दिन भी तर्पण कर सकते हैं और अमावस्या में भी कर सकते हैं। तो तर्पण क्या किनको देना है जल, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो तर्पण में हम लोग देते हैं, ऋषियों को देते हैं, जल देते हैं। हम जिस गोत्र वगैरह में जाते हैं, जैसे कोई है भरद्वाज गोत्र है, मुद्गल गोत्र है, नागस्य गोत्र है, तो ये हमारे सब ऋषि मुनि है, हम इन्हीं के ही वंशज है। तो इन्हीं को हम लोग जल प्रदान करते हैं। और उसमें आते हैं सनक, सनंदन, सनातन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनको भी देते हैं जल। और यम को भी देते हैं, यम धर्मराज, तो उनको भी देते हैं जल। फिर आते हैं अपने पूर्वज जिनका हो चुका है, गया श्राद्ध पिंडदान हो चुका है, जिनको हम नहीं जानते हैं, हम उनको देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अपने दादाजी, परदादा, माताजी, दादी जी, परदादी, जो भी जिनका वैकुंठ वास हो गया है, आप उनको जल दे सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है उनको नहीं देना है। तो इसमें हम लोग जल प्रदान करते हैं उनको। फिर उसके बाद उसमें सामग्री जो है जल, जल में और अच्छा है, जल ले लेंगे। फिर उसके बाद कुसा ले लेंगे, दरभा बोलते हैं, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिंडदान पूजा में कुसा का बहुत महत्व है। तो कुसा हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये सबसे मुख्य है, मेन है काला तिल। तो काला तिल रहना बहुत आवश्यक है। और काला तिल नहीं रहेगा तो पितरों को नहीं मिलता है, बताते हैं हमारे उपनिषद वगैरह में लिखा हुआ है। तो पितरों को काला तिल और जल और कुसा, दर्भा बोलते हैं। तो उसमें अलग अलग मुद्रा में देते हैं। जैसे देवताओं को अलग मुद्रा में देते हैं अर्घ्य, फिर ऋषियों को अलग मुद्रा में देते हैं, और अपने पितरों को अलग अलग मुद्रा में, हाथ में जो अंजलि जैसे करते हैं, तो अलग अलग मुद्राएं होते हैं। तो इसी अलग अलग मुद्राओं में उनको जल प्रदान करते हैं। क्योंकि हम लोग जनेऊ वगैरह जो धारण करते हैं, उसमें 3 ऋण रहता है, एक पितृ ऋण, ऋषि ऋण और एक देव ऋण। तो ये 3 ऋण रहता है। तो हम लोग
हर साल अमावस्या में हर दिन तो करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहता है। क्यों संध्या वगैरह हम लोग करते हैं तो उसमें तर्पण भी करना चाहिए। तो यदि तर्पण हम लोग हर दिन नहीं करते हैं तो पितृपक्ष का टाइम में हम लोग करते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का टाइम में धर्मराज यमराज जो है हमारे पितरों को, पूर्वजों को धरती पर भेजते हैं कि जाओ अपने अपने जो भी है, पुत्र है, प्रपौत्र है, तो उनसे तुम लोग जाके पिंड ले लो या तर्पण अर्घ्य ले लो, जल ले लो। तो उसी में वो क्या है, तृप्त होते हैं। जब तृप्त हो जाते हैं तो हम लोग का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमारे पिता माता, अपने दादाजी, परदादा, ये जितने भी होते हैं, ये हम लोग देखे हैं इनको, तो ये प्रत्यक्ष है, बहुत ये है। तो किनको कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन कुछ पूछना चाहे तो क्वेश्चन भी आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है, हमको कैसे पता चला कि हमारा दादा परदादी सब एकदम शांत है और तृप्त है? हमको कैसे पता चलेगा? देखिए, पहला तो जैसे आपके घर पे हर साल आप श्राद्ध देते होंगे, हर साल श्राद्ध देते होंगे, तो ठीक ठाक है। यदि हम लोग हर साल श्राद्ध नहीं दे के हर बार एक बार हम भूल गए तो उसमें क्या है, वो रुष्ट हो जाती है, तो पितृदोष लग जाता है, कुंडली में पितृदोष आता है। यदि पितृदोष हमारे कुंडली आ रहा है तो ये किन्हीं को न किन्हीं को लग जाता है दोष, इसमें रुष्ट हो जाता है। जैसे आपके पिताजी हो, दादाजी हो, परदादा जी हो, अपने पिताजी का नहीं कराए होंगे श्राद्ध वगैरह, तो साल पे एक बार श्राद्ध करना चाहिए। जिस तिथि को उनका देहांत हुआ है उसी तिथि में उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करना है, उसमें हम लोग का ब्राह्मण को भोजन देते हैं घर पे बुला के, उसमें वस्त्र दान देते हैं, फिर उसके बाद गौ माता को भोजन देते हैं, कौवा को भोजन देते हैं, स्वान को भोजन देते हैं, चिट्टी को भोजन देते हैं। तो सब है ऐसा। तो उनको जब हम हर साल यदि करते हैं, आप हर साल यदि किसी साल बंद हो जाता है तो उसमें क्या है, रुष्ट हो जाते हैं जी। गणेश, I have one question. मैं पूछ सकता हूँ? भूपेंद्र जी, हाँ पूछिए। आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो वो बेटर रहेगा, पूछिए प्लीज। हाँ, am I visible? या करेक्ट, प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ जी। हमारे वहाँ एक परंपरा ऐसी है कि जिस व्यक्ति का जिस साल में मृत्यु होती है उसके बाद ये जो पितृपक्ष जो अभी आता है, जो श्राद्ध का टाइम, वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो जब तीसरी बार ये श्राद्ध का टाइम आता है तब से उनको जी। श्राद्ध जाता है। और उसके जी। बाद एक बार श्राद्ध दे दो, उसके बाद जब तक पिंडदान और तर्पण कंप्लीट नहीं करते तब तक हर बार श्राद्ध देना है। और एक बार पिंडदान और तर्पण कर ले फिर श्राद्ध में मतलब वो जो खाना वगैरह जो करते हैं वो उसकी जरूरत नहीं। ऐसा वहां का हमारा परंपरा और बिलीफ सिस्टम है। तो जी हाँ, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं अगर ये सही है या भैया, सही भैया देखिए, सब जगह का अलग अलग प्रथा है। जैसे कुछ लोग बताते हैं गया जी में पिंडदान करने का बाद ही पिंडदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो आगे हमारा पीढ़ी जो आ रहे हैं वो जानेंगे कि फिर कैसे, तो हमको ये हर साल करना चाहिए। मैंने अलग ये में देखते हैं, क्योंकि हमारे जो आगे जो पीढ़ी आ रहा है वो उनको भी देखना है, पहला। और दूसरा है जैसे गया श्राद्ध हम लोग कर लेते हैं साल में, एक साल कंप्लीट होने के बाद या 2 साल का बाद या 3 साल का बाद। तो जब गया श्राद्ध कर लेते हैं, गया श्राद्ध करने का पितरों क्या है, गया जी में ही बैठ जाते हैं सब
तो गया श्राद्ध करने के बाद वो गया जी में जब बैठ जाते हैं तब उनको फिर आप भी दोबारा फिर करा रहे हैं श्राद्ध, जो पिंड देते हैं या चावल का देते हैं, क्योंकि गया जी में जो है जौ का आटा में ही पिंड देते हैं। और रामेश्वरम वगैरह में जाएंगे तो दही चावल पे देते हैं। जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो सत्तू में देते हैं। तो श्राद्ध उस टाइम में हम लोग को मैंने गया श्राद्ध जब हो जाता है, गया जी में बैठ जाते हैं, तो दोबारा यदि हम लोग करते हैं तो फिर वो आवाहन हो जाते हैं, फिर आपको हर साल फिर रिपीट करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। नहीं, बट आप मेरा क्वेश्चन का मुझे जवाब नहीं मिला। मैं आपको बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, जी जी क्योंकि जिस साल में मृत्यु हुई। एक मिनट भूपेंद्र जी, एक जी। मिनट, मैं बता रहा हूँ। गणेश ने स्वामी जी उत्तर जय दिया, गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको दिया गणेश ने उत्तर, लेकिन आपको वो पकड़ में नहीं आया। बेसिकली वो क्या बोल रहा है ना भूपेंद्र जी, हर जगह का अपना अपना परंपरा होता है, ट्रेडिशन होता है, ठीक है। क्या सही है और क्या गलत है, हमारे यहाँ जो नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि एक बार आपने पिंडदान कर दिया तो उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं। वही गणेश बता रहा है, बहुत जगह 2 बार 3 बार भी करते हैं, फिर आप तर्पण भी करते हैं, चलता है। अब क्या है, पहले के जमाने को देखेंगे ना, तो पहले के जमाने में जब एक समय के बाद तर्पण करना बंद कर देते थे, क्योंकि लोगों को पता चल जाता था कि कब इनका जन्म हुआ या जन्म हो गया, ये इनको पता चल जाता था। अब ये बात नहीं है। तो आपके यहाँ जो सिस्टम है आप उसको मान के चलिए। अगर आपके घर वाले इस सिस्टम को तोड़कर कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं, तब हम आपको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? तो वहाँ की परंपरा ऐसी ही है कि एक बार गया जी में आके पिंडदान और तर्पण कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, चैप्टर क्लोज। वहाँ की परंपरा यही है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। होना भी यही है कि एक बार आपने गया में जाकर के पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, उसके बाद आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ओके। वही गणेश बोल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं मानते लोग। अब नहीं मानते ना, तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, ठीक ना? ठीक ठीक। और दूसरा, ये जो तर्पण करने का टाइम है, ये पितरों के मंथ में बोलते करना चाहिए। तो एक तो ये जो सितंबर में आता है, और फिर एक आता है दिवाली के बाद। तो उसी टाइम भूपेंद्र जी ऐसा है ना, हमारे यहाँ एक विशेष समय सब चीज के लिए निर्धारित है, पर ऐसा नहीं है। गया में जब आप श्राद्ध करने आते हैं ना, तो पितृपक्ष में ही श्राद्ध होता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए गया जी का इतना अधिक महत्व है। गया में आप वर्ष में कभी भी आकर श्राद्ध कर सकते हैं, ठीक ना? पितृपक्ष, अब कुछ लोगों का ऐसा है, जैसे मेरे स्वयं मेरे जो जीजा जी हैं, उनका ये मानना है, और मेरे अपने क्या बोले कजन ब्रदर, हमारे जो पीढ़ी के सबसे बड़े हैं, हम बड़े पापा बोलते हैं, उनके पुत्र, उनका भी ये मानना है कि मैं पितृपक्ष में ही करूंगा। तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता ना उनको, पर मेरे से पूछिएगा तो मैं तो कभी भी कर दूं, ठीक ना? तो वो अपनी अपनी सोच धारणा पर है। ऐसा करने के बाद मन में कुछ खटकता रहे तो करके भी क्या लाभ होगा, ठीक ना? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न था स्वामी जी। हाँ, श्राद्ध जब भी गौतम हम जी जरा वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जब भी हम आर्ट ऑफ लिविंग से श्राद्ध करते हैं, तो दोपहर 12 बजे को हम श्राद्ध करने को, वो ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट दोपहर 12 बजे हमेशा वही फिक्स टाइम रहता है। एक मिनट, होल्ड ऑन। गौतम, वो श्राद्ध नहीं है, वो तर्पण है। तर्पण, सॉरी जी, सॉरी श्राद्ध में और तर्पण में बहुत अंतर है।
तर्पण केवल और केवल, आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ हिंदी, नो? सबको हिंदी चलेगा ना? अगर किसी को कुछ है तो मैसेज में डाल देना, सो दैट आई कैन, देन आई विल टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो। क्या मैं बोला था, गौतम, तर्पण का ऐसा है कि वो केवल और केवल अमावस्या को होता है। हाँ पहली बात, हाँ पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, आर्ट ऑफ लिविंग में ये तर्पण श्राद्ध सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात हमेशा हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि इसके पीछे ना एक हमारे साथ गुरु की शक्ति है। जब गुरु की शक्ति होती है ना, तो हमको बहुत नहीं सोचना पड़ता। ओके जी। जैसे साधारणतया गया में भी लोग श्राद्ध करने आते हैं, श्राद्ध करके फिर चले जाते हैं, पर गुरुदेव ने ऐसा बोला है, श्राद्ध करके आके आश्रम में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और नारायण होमा, ये उसी पैकेज में आता है। अब ये गुरुदेव ने बोला है ना, तो इसका अलग ही एक ये आशीर्वाद है, ये एक अलग ही इसका महत्व है। अब कोई मेरे से या गणेश से कोई पूछेगा इसका क्या लॉजिक है, तो हम कुछ लॉजिक, मैं तो नहीं लॉजिक ढूंढने जाऊं, क्यों? गुरुदेव ने बोला है। तो वो जो तर्पण होता है ना, वो आश्रम से कितने बजे होता है, सब ये गुरुदेव के जानकारी में हो रहा है। मैंने भी बेंगलोर आश्रम से बहुत बार कराए है तर्पण अमावस्या, तो ये होता है। उसके लिए तो अब और कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। ओके स्वामी जी, तर्पण है, अमावस्या को तर्पण करते हैं। श्राद्ध जब किसी का मृत्यु होता है तभी, सिर्फ तभी करते हैं, या हर वर्ष को कहते हैं? तर्पण जो है, जो गुजर गए, जिन्होंने शरीर त्याग दिया ना, उनके लिए ही तर्पण होता है, पहली बात। दूसरी बात, श्राद्ध किसी के गुजर जाने, वो भी श्राद्ध जो है पिंडदान बोलते हैं, श्राद्ध कर्म पिंडदान, वो विशिष्ट कर्म होता है, वो आप घर में बैठे बैठे ऑनलाइन नहीं कर सकते। तर्पण आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तर्पण अगर आप अपने से भी सीख लेते हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, कोई नहीं भी गाइड करे तो भी कर सकते हैं। ओके स्वामी। श्राद्ध और पिंडदान ऐसे नहीं होता, वो आपको फिजिकली वहां रह के करना पड़ता है। ओके स्वामी जी, बिहार आश्रम से अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्या पता आज से 50 साल के बाद श्राद्ध भी ऑनलाइन होने लग जाए, भगवान जाने क्या होगा, बट अभी तो ऐसा ही, ठीक ना? श्राद्ध तो सिर्फ एक बार करना चाहिए ना, मृत्यु के पार, मृत्यु के। वही अभी मैं ना भूपेंद्र जी के उत्तर में यही बोल रहा था, तुम्हारे अपनी क्या मान्यता है, तुम्हारे अपने परिवार की क्या मान्यता, ये बहुत महत्वपूर्ण। जैसे अगर मेरे परिवार की क्या मान्यता है मुझे नहीं पता, मेरा मानना है एक बार मैं श्राद्ध कर दूंगा तो फिर तो समाप्त, मेरे तरफ से कहानी समाप्त हो गई, ठीक? पर वो मेरा मानना है, तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो ये तुम देखो, तुम्हारे घर वाले मानेंगे ये देख लो, ठीक? थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। पर हाँ, श्राद्ध बार बार नहीं होता। श्राद्ध के बाद तुम तर्पण कर लो अमावस्या को, ठीक है, बट एक बार श्राद्ध कर दिया तो कर दिया, ठीक है ना? पितृपक्ष के 15 दिन भी तर्पण कर, पितृपक्ष के 15 दिन भी तर्पण कर सकते हैं ना, रोज कर सकते, रोज करने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू डू इट। पितृपक्ष में एक मैं कारण बताता हूँ, ऐसा है ना, हमारे यहाँ वर्ष कितने दिन का होता है ये गौतम ये बताओ? 1 year 365 days, 365, राइट? पितृलोक में ये एक दिन के बराबर होता है, 365 डेज। ओके स्वामी जी। तो हमको लगता है हम वर्ष में एक बार कर रहे हैं, हम उनके लिए डेली कर रहे हैं, ये बात समझ में आई? समझ में आई स्वामी जी। सो दिस इज हाउ इट गोज। पितृलोक में हमारा एक वर्ष उनके एक दिन के बराबर होता है, तो डेली डेली तर्पण करने की जरूरत नहीं है। एक बार अमावस्या को तर्पण करो, फिर निश्चिंत होकर बैठो,
ठीक ना? आप बोल रहे हैं कि पितृपक्ष के 15 दिन रहते हैं ना, पितरों के लिए ही समर्पित कर किए हुए 15 दिन, डेली तर्पण करने की आवश्यकता है। उसमें कोई एक दिन करने से वही फायदा मिलता लेकिन हाँ। तर्पण में फिर से बोला अमावस्या के दिन ही करते हैं तर्पण। ओके पितृ स्वामी जी। पक्ष में भी अमावस्या के दिन। श्राद्ध आप कभी भी कर सकते हैं, तर्पण अमावस्या के दिन करते हैं। क्योंकि स्वामी जो अमावस्या का दिन करते हैं तो सर्व पितरों को मिल जाता है। करेक्ट, इसीलिए तो उसकी जो विधि है गौतम, अगर तुमने ऑनलाइन की है तो तुमने ध्यान दिया होगा। अच्छा गौतम, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात करूँ। पहले अगर माता पिता चले गए, माता पिता, फिर उनके बाद उनके माता पिता को बुलाते, फिर उनके बाद उनके माता पिता, ऐसे चलता है। तो जब उसमें करते हैं अमावस्या के दिन तो सबका हो जाता है, ठीक ना? अब बाकी लोगों का ले लेते हैं प्रश्न। मधु जी, अच्छा एक मिनट, मधु जी रुकिए ना। हरीश जी आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना। भैया जैसे ना, ये किसी का अगर पिंडदान नहीं हुआ है तो तर्पण कर सकते हैं? गणेश टेक्निकल तो तुम ही बताओ। कर तो सकते ही है। हाँ कर सकते हैं स्वामी जी। कर सकते जी हाँ जी जी। जी। और एक एक स्वामी जी, जैसे ना हमारे यहाँ जैसे गाँव में है तो श्राद्ध क्या करते हैं कि जैसे पर्टिकुलर उनका श्राद्ध पक्ष में किसी दिन जैसे खाना पंडितों को खिलाते हैं और वो को डालते हैं और ऐसा करते हैं, तो वो और पिंडदान तो अलग हुआ ना हमारा इधर। बहुत बहुत अलग है। श्राद्ध अलग है और पिंडदान अलग हुआ और तर्पण अलग हुआ, ये तीनों टेक्निकलिटी अलग चीज हो गई ना। एकदम अलग है, हाँ हाँ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा एक मिनट, हाँ किसी ने पूछा तर्पण विधि क्या है। वैसे तो अभी बैठ के मैं क्या बताऊं, टेक्निकली एक प्रोसेस है जिससे आप पितरों को तर्पण देते हैं। उसका क्या महत्व है वो गुरुदेव ने बताया। हाँ मधु जी प्लीज गो अहेड। So, I have already come to Bodh Gaya and done all the things that need to be done for my ancestors. In one of the Pitru Paksh only, there was an advanced course also. Now, in case somebody else from my family, like my sister, she wants to come and do it, so we share the same parents. So, is that necessary or it's done? No, it's done. It's done. You can do tarpan but no more श्राद्ध। No more गणेश श्राद्ध। खुद बोल रहा हूँ ना, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, तर्पण कर सकते हैं। जी जी तर्पण कर सकते हैं स्वामी जी। क्योंकि हमारे मम्मी पापा सेम है। हाँ हाँ क्योंकि दीदी आके इधर करवाए थे। हाँ जी, आप थे ना गणेश? गया जी में आके करवाए थे जी। हाँ जी, तो तर्पण कर सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कौन है? स्वामी आप अगर वीडियो ऑन करके बात करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। स्वामी हाँ बोलिए ना, प्लीज गो अहेड। क्या हुआ? साहाजी आप म्यूट हो गए हैं, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं स्वामी जी सबको ना एक बार म्यूट कर देता हूँ, फिर वो जिसका क्वेश्चन होगा देन विल अनम्यूट। ओके यस स्वामी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यदि मैं खुद तर्पण करता हूँ तो उसकी सही विधि क्या है, कैसे करेंगे ये, यदि करना चाहता हूँ? वो साहजी वो तर्पण विधि की एक विधि है ना, तो विधि का जो गाइडलाइन है वो मेरे पास अभी तो नहीं है। और एक बार मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तर्पण विधि अपने से करने के लिए एक बार मुझे गुरुदेव से पूछ लेने दीजिए। गुरुदेव बोलते हैं कि ये विधि इन जनरल ऐसा शेयर कर दो तो ठीक है, ठीक ना? तब तक गाइडेंस में करे तो अच्छा होगा। ठीक, और क्या रविंद्र भाई? जयदेव, आवाज तो नहीं आ रही। हाँ अभी आई, बोलो ना। हाँ, पिंडदान करना है पिता का तो हमारी परंपरा के हिसाब से गया में करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पुणे में हूँ और गया जाना संभव नहीं है, तो क्या नासिक में कर सकते हैं पिंडदान? अब रविंद्र तुम्हारे यहाँ की मान्यता है कि गया में करना है। नहीं, हम मान्यता को नहीं पकड़ना चाहते हैं, हम अपने शास्त्रीय विधि के हिसाब से
क्या ऐसा अनुमति है कि नासिक में कर सकते हैं? हम परंपरा में ज्यादा नहीं गणेश मतलब रिजिड हैं। गणेश स्वामी जी कर सकते हैं, हर तीर्थ में कर सकते हैं, सबसे जो लास्ट है गया जी में ही होता है। नहीं तो लास्ट में गया जी होता तो फिर नासिक करने का कुछ औचित्य है क्या, फायदा है क्या? नासिक में कर सकते हैं आप, अरे नासिक रविंद्र में कर जी, सकते हैं। कर लीजिए ना। और क्योंकि कभी तो आज अभी आपके पास समय नहीं, कभी तो समय होगा ना। हाँ हाँ वो 1 तो वर्ष होगा बाद, जी। 2 वर्ष के बाद तब आके गया में करके कहानी समाप्त कर दीजिएगा। अच्छा ये गणेश जी तो ये ना अच्छा नहीं, बट ये नासिक का करना फिर क्यों आवश्यक है, मेरा वो सवाल है। अच्छा ये वो आपके मन पे है, नहीं करना अच्छा। चाहते तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा बट अंत में गया में करना आवश्यक है, जब भी समय हो या जब भी मौका हो। गया में बोलते हैं अंतिम होता है, अंतिम होता है। नहीं तो क्या हरिद्वार में भी एक होता से है, नासिक में भी होता है। हाँ, तो क्या एक से ज्यादा बार करना, मतलब उसमें कई स्टेप्स होते हैं क्या? मुझे जानकारी नहीं है, गया का पता है बस। तो गया ही गया लास्ट मान के चलिए ना कि गया लास्ट है। अच्छा ठीक ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी धन्यवाद। 1 मिनट वंदना जी, जो पहले जो हैंड रेज किया हुआ है उनके क्वेश्चन ले लेते हैं। आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, वी विल टेक द क्वेश्चंस। कौन ले रहा है? कौन बोल रहा है क्वेश्चन अब? नागेश जी ने उठा रखा है। मोना जी वीडियो पर है। सुषमा जी कुछ बोले? हाँ सुषमा जी। चैट में भी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर हमें देना बाकी है, तो शैल आई रीड देम और वी विल टेक इट इन द लास्ट। यू प्लीज टेल। हो सकता है मिल जाएगा आंसर, ठीक हो है। सकता है। ठीक है मोना जी, आप वीडियो पर हैं तो पूछिए। गौतम, यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन, डोंट कम बैक अगेन। लेट अस गिव अदर्स अ चांस। जय गुरुदेव स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन है कि जब मृत्यु हो जाती है तो 15 दिन के अंदर ही पिंडदान तो हो ही जाता है, और 1 साल के बाद श्राद्ध विधि में पंडित को बुला के खाना खिलाते हैं, काऊ और कौवे को भी भोग देते हैं। तो फिर इसमें एक्स्ट्रा गया जी में आके ही करना चाहिए, ऐसा कोई बंधन है क्या? ऐसा है ना मोना जी, आप जो पंडित को खिलाते हैं वो सब श्राद्ध नहीं है। ओके, आपको ये समझना पड़ेगा। हाँ, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। जस्ट हम खिलाते हैं ना, तो ऐसा मानते हैं, हम वही बनाकर खिलाते हैं जो हमारे, जिसके लिए हम श्राद्ध या भोजन करा रहे, उनको जो पसंद था वो खिलाते हैं, ताकि यहाँ खाएंगे तो वो प्रसन्न होंगे। ठीक है ना, ऐसी मान्यता है जी, ये श्राद्ध, बिल्कुल, ये श्राद्ध नहीं। ठीक, ओके। तो पंडित जी, तो क्या आप प्लीज बताएंगे कि श्राद्ध विधि मतलब कैसे की जाए और कब की जाए? यूजुअली तो हम संसारी लोगों को ऐसे ही पता है कि पितृ पक्ष में जो भी तिथि आती है उसी दिन हम ये सब करते हैं। जैसे कि अभी 25 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो जिस दिन सातम के दिन, सप्तमी के दिन उनका श्राद्ध पड़ता है, तो हम 25 सालों से यही करते हैं। ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर की तिथि अलग है, उस दिन भी हम यही करते हैं। तो एक्चुअली में क्या करना चाहिए? बोलो गणेश। और इन सबका पिंडदान तो हो ही चुका है विद इन 15 डेज नासिक जाकर। मोना जी, अगर आप लोग में, अच्छा इसको ना बुरा नहीं मानिएगा, अभी तुरंत इस प्रश्न का उत्तर दिया था, ठीक है ना? गणेश ने ये बोला था आप नासिक जाके करिए, हरिद्वार जाके करिए, अंतिम श्राद्ध गया जी में होता है। ये ऑलरेडी आंसर्ड है ना, तो फिर इसको दोबारा क्या बताए इसके बारे में? ओके, सो वेदर इट इज ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, द अंतिम श्राद्ध गया जी में फीमेल या मेल किसी का भी गया जी में ही होता है। राइट। थैंक यू। जय गुरुदेव। पूर्णिमा जी, आपको कुछ पूछना है? जय गुरुदेव स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि
क्या पत्नी पति का श्राद्ध कर सकती है? गणेश, ऐसा अपने यहाँ है क्या? स्वामी जी रीति कर रिवाज? सकते हैं जी, ठीक, कर आमतौर सकते पे हैं, कहते हैं कि बेटा ही कर सकते हैं। बेटा ही बेटी कर या सकता है। नहीं नहीं पूर्णिमा जी, बेटी भी कर सकती है। बेटी भी कर सकती है, क्योंकि सीता माता ने तो दिए थे, अपने ससुर जी का श्राद्ध किए थे ना। तो इधर प्रथा है, जितना बेटा का अधिकार है उतना बेटी का भी अधिकार है तो पत्नी भी कर सकती है। जी। जय गुरुदेव सर। और कौन है? नागेश मित्री, हाँ जी बोलिए। मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ जो वीडियो पे है। अच्छा, अरुण भी है वीडियो। नागेश, वो तो गायब ही हो गया लगता है। यस अरुण, you go ahead till they come back. Jai Gurudev. I have two questions. I think someone had asked the same question on chat also, but I'll verbalize it. So मान लीजिए अगर घर में किसी छोटे की डेथ हो जाती है, अभी तक हम बात कर रहे थे दादा दादी परदादा परदादी, तो उसका क्या प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है? और रिलेटेड क्वेश्चन वुड बी, I think I heard Ganesh say that there is an Art of Living Center in Gaya. Can we approach that center and come to Gaya and get the process done? गणेश जी स्वामी जी, बोलो, उत्तर दो। स्वामी जी कर सकते हैं ये, उस टाइम में कर सकते हैं जिस टाइम में इनके पिताजी दादाजी परदादाजी माताजी दादी जी परदादी जी का जिस टाइम में करेंगे, ये उसी टाइम में उनको कर सकते हैं। अच्छा गणेश जी, हम श्राद्ध वगैरह अगर गया जी आते हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर है जी वहां पर आके हम जी कर सकते हैं ना? जी जी जी, अच्छा, कंप्लीट हो गया ना। ये बात शायद हमने नहीं बताई। गया बोध गया में अपना आश्रम है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, और आश्रम इस बात की व्यवस्था करता है कि आप आश्रम में रुक करके गया में श्राद्ध कर सकते हैं। ठीक है। And I can find the contact details online, Swamiji? Or Vijay ji, maybe I can get in touch with you. Yeah, definitely. Definitely will help you. Yes, स्वामी जी हम लोग पितृदोष का भी करवाते हैं, गया जी में पूजा भी पितृदोष का भी होता है। वो सब अच्छा सारा एक बार बता दो, सो दैट किसी को ऑलरेडी तो पूछना ना पड़े। हाँ बता दो ना। हम लोग गया जी में पिंडदान भी होता है और पितृदोष, आपका कुंडली में जैसे ज्योतिष बताते हैं, तो आपके कुंडली में जैसे पितृदोष है तो पितृदोष का भी करवाते हैं गया जी में। और उसके बाद अकाल मृत्यु जिनका सुसाइड कोई किए हैं उनके लिए पूजा होता है, उसके लिए भी। तो इधर क्या है, अलग अलग वेदियां हैं, बताते हैं 56 वेदी है गया जी में। तो अलग अलग वेदी में इसका ये होता है, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। जी स्वामी। ऐसा भी है कि मान लीजिए जैसे कोई घर छोड़ के चला गया और आपको ये भी नहीं पता है कि वो जीवित है कि नहीं, तो उसको कैसे टैकल करना है ये भी कराते हैं गया में। ये सारी चीजें नारायण बल्ली और एक नारायण नागबल्ली, इस तरह की कोई भी चीज होती है ना तो गया में वो कराते हैं सारे। ठीक है ना भूपेंद्र जी, आई एम नॉट टेकिंग यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन। वी हैव लॉट ऑफ पीपल, विल कम बैक वंस एवरीबॉडी इज डन। हाँ सबका हो जाए तो। राधिका जी आपको कुछ पूछना है, अनम्यूट कर लीजिए पहले। जय गुरुदेव गुरु जी। मेरे हस्बैंड की 2 साल पहले डेथ हुई है और मेरी मम्मी भी मेरे बचपन में गई है, तो मैं वो दोनों का एक साथ गया में जाके कर सकती हूँ क्या? हाँ वर्ष हाँ। और मेरे हस्बैंड का हरिहरेश्वर में जाके पहले साल को किया था वो क्या पिंडदान, और अभी मैं गया में जाके ये साल कर सकती हूँ ना उनका?
हाँ हाँ कर सकते। और एक पूछना था गुरुजी, मुझे ना किसी ने बोला है कि अर्धनागबली है का पूजा आपको करना है, तो वो मुझे तो उसमें से कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अर्धनागबली क्या होता है, वो अपने यहाँ पे उसका पूजा होता है अपने आश्रम में, वहाँ पे अपने इसमें आर्ट ऑफ लिविंग में? गणेश स्वामी जी एक बार ये गया जी में ही होता है, एक बार पंडा जी जो है हमारे करवाते हैं, उनको आगे पूछना पड़ेगा ये करवाते हैं कि नहीं। ठीक जी। यस वंदना जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी हम्म। ये बताइए कि जब हम श्राद्ध करते हैं, जैसे कि मतलब हमारी मेरी फैमिली में शेयर कर सकते हैं क्या ग्रुप में? मेरी सिस्टर और मैं ही हैं, तो हमारी मदर ने ये बोला था कि जिस दिन सर्वपितृ श्राद्ध होता है उसी दिन सबका कर दिया करो, तो क्या ये ठीक है पंडित स्वामी जी? गणेश ठीक है स्वामी जी, सर्व पितरों का अमावस्या में होता है, अमावस्या में आके कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर जी। एक मिनट, हेतल ने पूछा है घर में यंग एज में डेथ हो जाए तो उनके लिए तर्पण, ये इनका भी श्राद्ध होता है हेतल, गया में होता है। ऐसा कोई भी बोला ना गणेश ने, बोला ना क्या बोलते हैं आकस्मिक मृत्यु, क्या बोला था गणेश? जो अकाल मृत्यु स्वामी, अकाल मृत्यु बोलते हैं हमारे यहाँ, वही है ये, ठीक ना? और क्या है प्रश्न में? हाँ, कितना इसका एक्सपेंस है? तो 5500 है, उसमें जो पंडा है उसका भी इंक्लूडेड है, प्लस आश्रम में स्टे का चार्ज लगेगा। ठीक। स्वामी जी एक प्रश्न है, तिथि को कैसे निकालते हैं? डेथ वाला दिन, मैं पढ़ देता हूँ प्रश्न आपको। तिथि को कैसे निकालते हैं, रविंद्र जी पूछ रहे हैं, डेथ वाला दिन या अंतिम संस्कार वाला दिन? गणेश स्वामी जी जिस दिन जैसे प्राण छूटता है उसी दिन का ही माना जाएगा। ठीक, उसी दिन का ही माना जाएगा, जो तिथि रहेगा उसी तिथि में हर साल श्राद्ध वगैरह होता है। ठीक। हाँ, अब भूपेंद्र जी, अब चूंकि प्रश्न नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए ना। जी, ये पिंडदान वगैरह ये जो विधि विधान है उसमें, जैसे कि मैं अपने पितरों का करना चाहता हूँ, तो मुझे अकेले ही बैठना है या मुझे अपनी वाइफ के साथ आके हस्बैंड वाइफ दोनों को बैठना है? किसी एक को बैठने से चलता है। ठीक है, ठीक है। दीपक मखीजा जी, ये तर्पण विधि कितने साल के बाद में करना चाहिए? कितने, मतलब डेथ के कितने साल के बाद में करना चाहिए? श्राद्ध और तर्पण दीपक जी अलग अलग है। श्राद्ध 1 साल के बाद, 1 साल गया में तो आप करा सकते हैं, मृत्यु के बाद साल भर के बाद करा सकते हैं। नहीं, तर्पण अमावस्या को होता है। अमावस के में कर सकते हैं, लेकिन कितने साल के बाद में करना चाहिए? मेरे फादर को 3 साल हो गया, मदर को 5 साल हो गया। दीपक जी, श्राद्ध आप करा सकते हैं, श्राद्ध करा दिया आपने? श्राद्ध तो होता ही है एवरी ईयर। ठीक है। तर्पण आप हर वर्ष कर सकते हैं। हर वर्ष एक ही बार करने का ना तर्पण, तो आपने बोला। मैंने ये बोला गया में, जैसे गणेश जी ने भी बताया ना कि गया में अंतिम श्राद्ध होता है, उसके बाद हर वर्ष श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक। तर्पण आप मतलब हर वर्ष अमावस्या को, किसी भी एक अमावस्या को कर सकते हैं। तर्पण अलग होता है श्राद्ध। श्राद्ध तो एवरी ईयर करना चाहिए, तर्पण गया में एवरी ईयर कर सकते हैं।
दीपक जी, श्राद्ध एक बार जब गया जी में हो जाता है तो उसको अंतिम मानते हैं, उसके बाद आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ये आपको क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है। ठीक है ना। रही तर्पण की बात, तो तर्पण आप हर वर्ष अमावस्या, किसी भी अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ मतलब एक बार गया में करने का, उसके बाद में घर में कर सकते हैं कि कैसे, क्या नहीं कर सकते? आप तर्पण कर सकते हैं गया में एक बार करने का, श्राद्ध करने के बाद। श्राद्ध करने के बाद। ठीक है, ओके। हाँ हरीश जी। जी, इसमें थोड़ा सा, जैसे पहले गणेश जी ने बताया कि गया में आके कभी भी आप तो कर सकते हैं पिंडदान, और अभी एक क्वेश्चन के बारे में बोला उन्होंने कि अमावस्या को आके, तो क्या ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे वापस। तो क्या किसी एक एक व्यक्ति के लिए अगर करते हैं तो उसके लिए कोई दिन है, और सबका साथ करते हैं तब अमावस्या? ये दो अलग अलग आंसर आ गए। गणेश क्या बोला तुम एक बार समझा? हाँ स्वामी जी, जैसे अलग अलग तिथि में, जैसे जैसे पिताजी का तिथि में अष्टमी तिथि में हुआ, माता जी का द्वितीय तिथि में, जैसे अलग अलग तिथि हो गया, तो अलग अलग तिथि में हर दिन, हर जो 15 दिन में जो है, तो हम लोग को अलग अलग तिथि में नहीं करा सकते हैं। तो अमावस्या का दिन क्या है, तो सभी उसमें गिने जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं सर्व पितृ में ही गिने जाते हैं वो। कोई भी एक अमावस्या में आ सकते हैं। जी जी जी। और किसी एक का करना तो वो उनकी तिथि के दिन ही आके करना है। साल में किसी भी, मतलब साल में पर्टिकुलर तिथि आएगी, पितृपक्ष की आवश्यकता नहीं, पितृपक्ष की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पितृपक्ष में यदि नहीं आ पाते हैं तो किसी टाइम में आके आप कर सकते हैं गया जी। लेकिन पितृपक्ष में आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 15 दिन जो है पितरों के लिए ही दिया गया है। इसी 15 दिन में हम लोग शादी, घर पे कोई भी शुभ कार्य जो है 15 दिन में हम लोग नहीं करते हैं, वो पितरों के लिए ही दिया गया है जी। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और स्वामी जी को। बहुत बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे जिंदगी में पहली बार मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय गुरुदेव स्वामी जी। एक मिनट रमेश जी, किसी ने पूछा है कि पितृ दोष की पूजा के लिए एक काम करिए ना, आप सबको ना गया आश्रम का नंबर दे देते हैं। ये सब जो दूसरे दूसरे प्रश्न है ना, आप एक बार आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे तो अच्छा होगा। हाँ ठीक है। हाँ रमेश। हाँ स्वामी जी, जय गुरुदेव। हाँ रमेश जी। महाराष्ट्र में स्वामी जी जो अमावस्या के दिन वो नैवेद्य बनाकर कौवे को खिलाते हैं, गाय को देते हैं, तो उसमें वो सब कुछ आता नहीं है। गणेश बोलो। जी स्वामी जी, भैया फिर से एक बार बोलेंगे क्या? हाँ, हमारे महाराष्ट्र में क्या करते हैं, जो अमावस्या के दिन वो नैवेद्य जो है वो कौवे या गाय को खिलाते हैं जी। ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ जो पूर्वज है वो कौवे के रूप में या गाय के रूप में जी वास्तव में रहते हैं, तो उनको खिलाने से उनको वो मिलता है। जी, ये भैया विधि है पिंडदान में, श्राद्ध पूजा में ये विधि है, क्योंकि पहला विधि है श्राद्ध। जितना भी हम कार्य करेंगे उस दिन सब दान का ही कार्य रहता है। जैसे पितरों को हम लोग पिंड बना के दिए, आप सत्तू में दीजिए या चावल पे बना के दीजिए, आपका उधर जो प्रथा है। और दूसरा है विधि आता है उसमें, जैसे तर्पण करते हैं। तीसरा है कौवा को देते हैं, स्वान को देते हैं, चिट्टी को देते हैं। यस यस। तो इनका स्वतंत्र जो भोजन बना हुआ होगा पहले उनको दिया जाता है, क्योंकि बताते हैं कि हमारे पितरों जो है उन्हीं के रूप में अलग अलग रूप में आते हैं। हाँ उस दिन आते हैं जी जी। जिस तिथि को आपको करनी है या अमावस्या को करनी है। हाँ जी ओके।
हाँ प्रज्ञा बोलो। स्वामी जी, अगर पिछले पीढ़ियों में अगर किसी की डेथ ऐसे एक्सीडेंटल ऐसे हो गई है और वो जो आत्मा है वो बहुत जैसे बुरी परिस्थिति से उनकी डेथ हो गई है, तो फिर 2-3 जनरेशन बाद या 4 जनरेशन बाद उनकी पीढ़ी को वो क्यों भुगतना पड़ता है स्वामी जी? क्योंकि वो सोल का कर्मा तो अलग ही रहता है ना। और हम अगर एडवांस मेडिटेशन करते हैं और उसमें अगर बोलते कि हॉलोइनिटी आप करते हैं 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीढ़ियों के पीछे, उन सबको अगर आशीर्वाद मिलता है तो फिर ये सब कितना रिलेवेंट है? गुड क्वेश्चन। या फिर ओम नमः शिवाय करते हैं तो सफिशिएंट नहीं है क्या? तुम बताओ, तुम्हारा मन क्या कहता है? मुझे लगता है स्वामी ओम नमः शिवाय काफी है। फिर ठीक है, तुमको ऐसा लगता है तो तुमको, ये तो तुम्हारी अपनी मान्यता पर है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि करना चाहिए, तो उनको भी पता था ये सारी चीजें, फिर भी वो बोल रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा ना। बस ठीक है ना। ये टेक्निकल कभी गुरुदेव ने बात किया है, अगर वो रिलीज होगा, लॉकडाउन में गुरुदेव ने पूरा बात किया, हर लोग कैसे ये होता है, पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है, तो वो अगर होगा तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अभी रिलीज तो नहीं हुआ है। हमको 1-2 बातें समझनी चाहिए। मृत्यु के समय जो भी शरीर छोड़ रहा है, जैसे अगर वो बहुत ज्यादा बच्चों से अटैच्ड है, मोह माया बहुत ज्यादा है, तो वो पितरलोक में जाते हैं। उसी तरह मन की जैसी भावना होती है, वैसे अलग अलग लोकों में वो जाते हैं। पहली बात ये हमको जानना चाहिए। दूसरी बात हमको ये भी जानना चाहिए कि क्या होता है कि इस लोक में आप ध्यान करके गुरु के कृपा से, आशीर्वाद से मुक्ति पा सकते हैं बहुत कम समय। एक बार जब आप पृथ्वी लोक छोड़ देते हैं तो दूसरे लोक में समय बहुत धीरे धीरे चलता है। बहुत धीरे मतलब बहुत धीरे। जैसे मैंने ये बताया ना कि यहाँ का 1 वर्ष पितृलोक में 1 दिन के बराबर होता है, इसलिए उनकी प्रगति भी ना बहुत धीमी हो जाती है। तो हमारे श्राद्ध से, हमारे तर्पण से हम उनको भावनात्मक रूप से और अपनी श्रद्धा से, श्राद्ध कहाँ से आया? श्रद्धा से आया। अपनी श्रद्धा और भक्ति से उनको और बल देते हैं। हमारे ध्यान से भी उनको बल मिलता है, बहुत बल मिलता है। और ये एक टेक्निकल प्रोसेस है ताकि उनको और आगे जाने के लिए, दूसरे लोक में आगे जाने के लिए उनको बल मिले। ठीक ना। अब गुरुदेव ने ये भी बताया है पितृ के बाद वाले लोक में उनको क्या बोलते हैं, फिर आगे वाले लोक में उनको क्या बोलते हैं, ऐसे करके होता है। तो जब श्राद्ध करते हैं तो पहले माता पिता आते हैं, फिर वो जाते हैं तो दादा दादी को भेजते हैं, फिर दादा दादी श्राद्ध लेके जाते हैं तो वो हमारे परदादा परदादी को भेजते हैं। तो कुछ तो हमारे ऋषि मुनियों को पता था, तो ये है, इस तरह से होता है। लास्ट, हाँ तनुजा, कैन यू प्लीज कम ऑन वीडियो ऑल्सो? तनुजा जी। जय गुरुदेव। हाँ हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड का सुसाइड केस है और मुझे अभी अभी पता चला है कि बच्चों को पितृदोष है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और इसका असर मैं देख रही हूँ बच्चों पर। आ करके वहां पर पितृदोष की पूजा करवा सकते हैं, वर्ष में कभी भी आ सकते हैं। कभी भी जाके करवा सकते हैं। हाँ,
अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। जय गुरुदेव। अरे जैसे ही मैंने लास्ट बोला और दो हाँ Just one. यस I have. प्लीज गो Can I? या प्लीज गो अहेड Okay. I have lost my husband, and I've lost my in-laws, and I've lost my parents. Can I do it for all of them in Yes. Gaya? You can. All of them at one time? Even Yes. for my in-laws? Even for the in-laws? You can do. You can do. Okay. Thank you so much. Jai Gurudev. अनघा जय गुरुदेव। Yes. मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हम जो पितृदोष की पूजा है उसको कितनी दफा करना चाहिए या उसको एक ही बार करना चाहिए? गणेश एक बार करने से तो पितृदोष हो ही जी गया। स्वामी जी, एक बार Once is enough, हाँ? जी That was my question. That's it. और ये सेशन मेरा ना because I was traveling मेरा आधा मिस हो गया. Is there going to be one more session because this is very interesting? We'll put this on YouTube. Sorry अनघा, I unmuted you. Sorry. You can unmute. मैंने म्यूट कर दिया। दूसरी बात ये है ना कि क्या बात, मान लो कोई दोष है, दोष को जैसे बीमारी है कोई, मान लो किसी को मुझे बीमारी है, तो एक बार जब इलाज करा लिया तो ऐसा मान लेते हैं कि ठीक हो गया, फिर इसलिए दोष के लिए बार बार कराने की आवश्यकता नहीं। गौरांगी लास्ट। हाँ हाँ जी स्वामी जी, मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था 2014 का, उसके लिए मुझे भी नहीं श्योर है। गणेश, गौरांगी का क्वेश्चन ये है जी, अगर जैसे उसने ने अपने बच्चे को जन्म देने के ठीक पहले ही खो दिया, तो उसके लिए उसको कुछ कर सकती है वो? स्वामी जी मैं अभी बीच में बताया था, वो जैसे आएंगे कभी अपने माता पिता या दादा दादी का जब करने आएंगे तो उस टाइम में कर सकते हैं। यदि वो अभी करना चाहे, वो छोटा बच्चा को भोजन और कपड़ा दे सकते हैं। ठीक, ये दे सकते हैं। जी हाँ गोपाल तुम बहुत देर से बोलो ना। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे पिताजी का स्वर्गवास 4 साल पहले हुआ, जुलाई में, 26 जुलाई 2018 में। तो उनका श्राद्ध हमने किया नासिक में। उसके बाद कोई तो हमारे रिश्तेदार 1 साल के बाद ये करने के लिए गए, गया में श्राद्ध करने के लिए गए, तो वो हमारे पिताजी का भी करके आए। वो चल सकता है ऐसा, दूसरे करके आए तो? गणेश स्वामी जी चल सकता है, किंतु इनको आना पड़ेगा। जैसे मेरे पिताजी का, जैसे हम 3 बेटे हैं, यदि पिताजी का कुछ हो जाता है तो मेरे बड़े भाई दीदी करके जाते हैं, फिर भी मेरे को आना पड़ेगा। यदि मैं साथ में आ जाता हूँ तो मेरे को दोबारा आना नहीं पड़ेगा, ऐसा है। मतलब जाना पड़ेगा, दूसरे करके जी, आए, जी, इधर जी, जो दक्षिणा थी क्योंकि हम लेके गए और करके आए। वो बोले उसमें क्या है, हमको ही मुक्त होना है, क्योंकि हमारे पास 3 ऋण है। मैंने बताया, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो हम लोग को मुक्त होना है उसमें से, तो ये आना ही आके करना पड़ेगा। जी स्वामी। तो अभी आगे कभी भी जाकर कर सकते हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? हाँ जी जाके कर सकते। वंदना क्या लिखा हुआ है? वंदना नतानी 62, प्लीज गो अहेड। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे ससुर की डेथ काफी साल पहले हो गई, और जब उनकी डेथ हुई थी तो क्रिमेशन मेरे छोटे देवर ने किया था, लेकिन और हम लोग दूसरे दिन पहुंचे थे तो क्रिमेशन मेरे देवर ने किया था, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया वगैरह, जो भी संस्कार वगैरह होता है, वो मेरे हस्बैंड ने किया था। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि इस तरह से जिन्होंने दाग दिया था उन्हीं को पूरे संस्कार सब करने चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो दोष लगता है। तो क्या सच है स्वामी जी?
गणेश। स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे जो दिए हैं, अग्नि दिए हैं, वो भी कर सकते हैं, जो नहीं दिए हैं वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, अच्छा है। अच्छा ठीक है स्वामी, ओके जी। जय गुरुदेव। अच्छा प्लीज, ये तो बहुत लंबा चल जाएगा। संयम लास्ट, हाँ प्लीज लास्ट क्वेश्चन, देन वी आर एटलीस्ट। स्वामी जी जय गुरुदेव, हाँ बोल रही हूँ। एक मेरी बंदी पूछ रही है। आवाज नहीं है। हाँ जय गुरुदेव। एक मौसी की मौत वृद्धाश्रम में हो गई, तो आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, ब्रेक करके आ रही है। स्वामी जी ऐसे बोलते हैं। मौसी की मौत वृद्धाश्रम में हो गई, तो ये हम क्या कर सकते हैं? ऐसा है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चैट में बोधि आश्रम का फोन नंबर दिया है, उस मैसेज करो। गणेश जी एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। हाँ ठीक। स्वामी जी अभी आवाज आ रही है? बोलो। स्वामी जी श्रद्धा बोल रही हूँ नहीं, मैं। वो ब्रेक करके आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा आदमी को। कर लो ना सब, वो बोधि आश्रम के फोन नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, फिर वो गणेश जी सारा देख के मैसेज कर देंगे। हाँ जय गुरुदेव सबको, गुड लक। ज्यादा सोचिए नहीं, अपनी श्रद्धा से आप जो भी करेंगे, और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी है, कुछ एक परंपरा है करने की। स्वामी जी एक और चीज आप सबके साथ शेयर करनी है। ये पितृपक्ष में एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम हो रहा है, जो बोधगया आश्रम में ही होगा। तो ये मैंने पोस्टर शेयर कर दिया है, और आप जिन जिन ग्रुप से आपको पता चला, वी विल बी सर्कुलेटिंग इट वेरी सून। तो इसका जो मतलब जिस तरीके से आपने अपने को रजिस्टर करना है, वो भी हम शेयर कर देंगे, बट यू कैन नोट डाउन द डेट्स। ठीक है, जय गुरुदेव सबको। और स्वामी जी मेरा जो प्रश्न रह गया, मुझे अभी दूसरे के हाथ में वो गोपाल बोधगया आश्रम के नंबर पे प्लीज मैसेज कर दो। ठीक है जी हाँ। बोधगया आश्रम के नंबर पे प्लीज मैसेज कर दो। ठीक है, ओके ओके। जय गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव so much. Thank you. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, जय गुरुदेव।